एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GR हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास में जो हमारा कंटिन्यू बनी रही क्लास है, पिछले क्लासों में हमने बौद्ध धर्म के बारे में शुरुआत में परिचय उसका पढ़ा था। आज उसी क्रम में बौद्ध धर्म पार्ट 2 के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आप वीडियो को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट देखने से कुछ आपको हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैं वो सारी चीजें शुरुआत में नहीं देता हूँ। जो आपको पढ़ने के लिए जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो मैं वीडियो के बीच में देता हूँ। आप क्या करते हो कि वीडियो को शुरुआत में 5 मिनट देखते हो, फिर कहते हो कि सर आपने मतलब मजा नहीं आया। अरे भैया, मजा आएगा कहाँ से? मजा तो तब आएगा जब आप शुरू से एंड तक रहोगे। मुझे भी आएगा और आपको भी आएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करें हम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हमने कल पढ़ा था। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध था, उनका निर्वाण कहाँ कैसे हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, उनका जन्म, उनका जो परिचय सारा हमने पढ़ा था। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसके अकॉर्डिंग हम जितना पढ़े ना उतना ही कम है। मतलब इसको हम पढ़ने में शुरू करें ना तो जितना पढ़े उतना कम है। लेकिन हमें कितना पढ़ना है कि हमें एग्जाम फाइट करना है, चाहे वो राजस्थान कांस्टेबल का हो, पटवारी का हो, रीट का हो, चाहे RS का हो। हमें मतलब मान ज्ञाता नहीं बनना है। ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध जो भगवान के 10 अवतार हुए हैं, अभी 10वां होने वाला है कलयुग अवतार, जो लास्ट में होगा कलयुग के अंत में। तो उन अवतारों में एक अवतार माना गया है। तो आप बौद्ध धर्म के बारे में जब तक पूरा नहीं जानते हो तब तक किसी भी इस धर्म के साथ बहस नहीं करनी आपको। ठीक है ना, कि बौद्ध धर्म वो है, इस धर्म में ये है। आप जब तक इसके बारे में सारी फैक्ट जानते हो तो ही आप इसके ऊपर विचार विमर्श करने योग्य हो। ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताएगी। चीन जो यात्री हैंगसान है, फायान है, उनके ग्रंथ में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताएगी। अशोक के सारनाथ स्तंभ में उनके जो लेखक, उनके जो लेख है, उनमें भी बौद्ध धर्म को विस्तार पूर्वक बताएगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। यदि आपको इस पर PhD करना तो आप मेरे से पर्सनली मिल लेना, मैं आपको PhD इस बौद्ध धर्म पर करवा दूंगा। लेकिन अभी मैं इस जो प्लेटफॉर्म पर वही चीजें दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। टाइम को ध्यान में रखते हुए हम उन बातों पर फोकस करेंगे जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए और हमारे जल्दी से जल्दी हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो आज मैं बता रहा हूँ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बुद्ध तो खुद है। ठीक है। फिर इन्होंने बनाया एक, क्या बनाया? धम्म। और उस धम्म के साथ साथ बनाया इन्होंने संघ। तो ये हमारे बौद्ध धर्म के 3 संघ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपट मतलब कौन सा नहीं है, तो आपको ये दिए जाएंगे। ठीक है ना, बौद्ध धम्म संघ। और एक आपको मतलब भ्रमित करने के लिए आपको एक पिटक शब्द शामिल कर दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, या तो इस धर्म के बारे में मिस्टेक होगी तो बोलोगे नहीं यार बौद्ध धर्म पिटक, ये मतलब ये काफी जाना पहचाना शब्द है, तो आपको इसको राइट कर मतलब इसको छोड़ देगा और इसको बोल देगा कि ये धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि बौद्ध जो त्रिरत्न है उसमें 3 है, जो बौद्ध है, बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है ना, ये है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। इसके बाद बौद्ध धर्म में हमें बताया गया है जो आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के, वो कौन कौन से? बौद्ध धर्म के आर्य सत्य, यानी बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हमने पढ़ लिया है। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म, धम्म और संघ, ये 3 चीजें याद है। अब हमारे सामने आता है कि बौद्ध धर्म के आर्य सत्य है। आपको क्वेश्चन कैसे पुट होगा वो भी मैं बताऊंगा कि बौद्ध धर्म के जो आर्य सत्य है वो क्या है। सबसे पहले दुख, दूसरा है दुख के कारण, दुख निदान, दुख निदान उपाय, यानी ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। दुख, सब जगह दुख है, यानी हर मतलब
बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, सब जगह दुख है। कैसे? जन्म लेना, जवानी से बुढ़ापे में चले जाना, बुढ़ापे से मृत्यु में चले जाना, ये सारे दुख है। ठीक है ना। फिर आते हैं कारण। कारण आ जाती है तृष्णा। यानी दुख का क्या कारण है भाई? सब जगह दुख है। मतलब इस धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर इंसान दुखी नहीं होता है। कैसे कि इंसान दुखी आपसे हो जाएगा कि आपकी यदि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपके पड़ोसी दुखी हो जाएंगे, आपके फ्रेंड सर्कल दुखी हो जाएंगे, आपके जो करीबी रिश्तेदार वो दुखी हो जाएंगे। और आप जन्म लेते हो, जन्म के बाद जैसे जैसे आप जवान होते हो, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया तो दुखी हो गए। आप फिर जवान लोगों को देखो, फिर कहोगे कि हमारी टाइम में मैं यूं करता। ठीक है ना। तो वो एक अंदर एक मन में दुख रहता है कि यार हम मतलब कभी सोचते ना, जैसे किसी कॉलेज में जाते हैं, मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा, टेक्निकल टीम थोड़ा कैमरा को ध्यान में दो। माइक आवाज सही नहीं आ रही। टेक्निकल टीम, ये शायद पिन वगैरह कुछ मिस्टेक है। ऐसे ध्यान रखा करो टेक्निकल टीम, वरना स्टूडेंट आप क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, फिर आप सुनोगे। ठीक है। तो मैंने बताए थे त्रिपट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए थे, जिसमें बौद्ध, धम्म और संघ, 3 बताए। अब फिर मैंने बताया कि बौद्ध धर्म के जो आर्य सत्य हैं वो है 4 आर्य सत्य है। क्या क्या है? दुख, सब जगह दुख है। जवान से बुढ़ा होना ये भी दुख है, जन्म से मृत्यु होना ये भी दुख है। कोई चीज आप जिसकी चाहते हो, आपको गर्लफ्रेंड की चाहत है और वो आपको नहीं मिलती है तो ये भी एक दुख हो गया। आप 12th के एग्जाम दे रहे हो, आपके 90% नंबर नहीं आए और आपके 89 आ गए, फिर भी आप दुखी हो। ठीक है। आप राजस्थान पुलिस में की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है, फिर बोलते हो कि यार पटवारी का एग्जाम दिया, पटवारी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये भी एक दुख है। अब दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण है तृष्णा और अज्ञान। दुख का कारण तृष्णा यानी ईर्ष्या। कारण यह है कि आज मैंने 100 रुपये कमाए, 5 वाले ने 200 कमाए, तो मेरे मन में भी एक होगा कि यार काम तो हम साथ में कर रहे हैं, लेकिन ये 100 रुपये, मैंने 100 रुपये कमाया, ये 200 रुपये कमा रहा है। ठीक है। और जैसे मान लो दुख का कारण हमेशा रहता है। कैसे कि आप कांस्टेबल में आप सिलेक्टेड हो, फिर आपकी इच्छा है बढ़ेगी कि यार मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बने, फिर बोलोगे मुझे आरएस बनना है, आरएस बन गए, फिर बोलोगे मुझे यूपीएससी फाइट करनी है या आईएएस बनना है। ये जो मतलब जो तृष्णा ये जो बढ़ती जाती है। ठीक है ना। एक अज्ञान, हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है ना। ठीक है ना। जैसे कि हम इस यूट्यूब को इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, जैसे हमारे डाटा खत्म हो जाते हैं और यूट्यूब पर वीडियो चलना बंद हो जाता है, तो हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें दुख होगा। ज्ञान होगा कि भाई आज हमारा इंटरनेट पैक खत्म हो गया इसलिए वीडियो नहीं चल रहा है। लाइट है, स्विच ऑन किया, लाइट आ गई और लाइट चली गई, लाइट अंधेरा हो गया। हमको यदि इस चीज का ध्यान नहीं होगा कि यार अंधेरा कैसे हो गया, तो ये एक दुख का कारण हो गया। अब है दुख निदान। दुख का निदान क्या है? जो दुख का कारण है वही दुख का निदान है। क्या? तृष्णा, ईर्ष्या, अज्ञान, इन सब का क्या करना है? त्याग। यानी इन सब को त्याग करना है। देखो इन सारी बातों को कहना हमारे लिए आसान है। बौद्ध धर्म में बहुत ही शानदार शानदार बातें बताई हैं हमें, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रखती है कि दुख का कारण होता है तो उसका निदान के लिए क्या, वही बातें आपको त्याग देनी चाहिए। यदि मान लो मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड है, वो तैयारी कर रहा है किसी चीज़ की, ठीक है, और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो मुझे दुख होता है कि यार इसका सिलेक्शन कैसे हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। इस चीज़ को आप त्याग दोगे और उससे सीखोगे कि इसने कैसी रणनीति बनाई है, कैसे इसने पढ़ाई की है, ठीक है ना,
उन चीजों को सीख कर मतलब जो हमें उनका जो ज्ञान वो हमारे अंदर उतारेंगे, तब हम भी उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो तृष्णा नहीं रखनी है, अज्ञान को ज्ञान में बदलना है, यही है दुख के निदान के कारण। फिर है दुख निदान के उपाय। तो दुख निदान के उपाय में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। दुख के उपाय के लिए अष्टांगिक मार्ग, 8 अष्टांगिक मार्ग है। वो कौन कौन से हैं वो सारी बातों में चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है। बौद्ध धर्म में आर्य सत्य कौन कौन से नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको दे दिया दुख का, आपको पता है एक तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख निदान के उपाय। क्वेश्चन 2 नंबर RS में पूछ लिया जाएगा कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताओ, तो आपको ये चीजें बतानी है कि दुख, दुख का कारण, दुख निदान और दुख का उपाय। दुख का उपाय कहां से होता है? अष्टांगिक मार्ग। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दुख का कारण किस धर्म में ये जो बताया गया आर्य सत्य है, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। तो अब हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग, यानी कौन कौन से वो अष्टांगिक मार्ग है जिनसे हम दुख का निदान कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों समय बहुत कम है, ठीक है ना, और आप अपनी तैयारी, जो आलस रूपी राक्षस है ना आपके शरीर में, उसको त्याग दो, ठीक है ना। और अभी वक्त है, तैयारी शुरू कर दो, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ठीक है ना। आप बार बार उन्हीं किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। मैं आपको यही कहता हूं कि बार बार पढ़ने से अच्छा है उनको एक बार में पढ़ लो, ठीक है ना, सफल हो जाओगे। और यदि आपकी इच्छा है कि मुझे तो नहीं बार बार कंपटीशन एग्जाम देने हैं, बार बार नई गाइडें पढ़ना है, नया सिलेबस देखना है, नया प्रश्न पैटर्न देखना है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आपका ये अधिकार है, मतलब आपका खुद का निजी अधिकार है, इसको मैं हनन नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको एक सुझाव दे सकता हूँ, सुझाव के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है ना। और आपका जो प्यार है इस प्लेटफॉर्म पर बनाए रखो। आप इसको ज़्यादा शेयर नहीं करोगे ना, तब तक इस चीज़ का मजा नहीं आएगा। तो हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग का। अष्टांगिक मार्ग यानी दुख के निदान के लिए बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से दिए हैं वो एक एक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दृष्टि मेरा हमेशा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जब हम कहीं निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं और हमारी दृष्टि के सामने एक ऐसा मतलब आ जाता है माहौल कि हम उसको या तो घूरेंगे उसको, या उसको उस दृष्टि से देखेंगे जो हमें नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो दृष्टि हमारी अच्छी, देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। यदि हम अच्छा देखेंगे, जैसा मान लो आज मैं किसी सर को यहाँ लेके आता हूँ और उनका जो संघर्ष के माध्यम से उन्होंने गवर्नमेंट जॉब हासिल की है, तो हमारे जो दृष्टि है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार की रणनीति बनाई है, कैसे इसने पढ़ाई की है, वो होती है दृष्टि सही देखने की, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है सम्यक वाक या भाषण। आपकी जो वाणी है वो हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, आप जो हो वही रहो। आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या 10 मिनट कर रहे हो या 10 घंटे कर रहे हो, आपको किसी ने पूछ लिया कि राजस्थान पुलिस में आपकी तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई तो 10 मिनट कर रहे हो और बोल रहे हैं 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस झूठ से बचोगे। झूठ से आपको बचना है। कब तक आप झूठ बोलोगे? कब तक झूठ बोलोगे? जब एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट होगा हम आपके सामने, ठीक है ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब लोगों को पता चल जाएगा कि इसने 10 मिनट पढ़ाई की या 10 घंटे की या 20 घंटे। तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी आपके जीवन का क्या संकल्प है,
जैसे हिंसा, मोह, मोह माया, ईर्ष्या, दूर। यानी आपका जो संकल्प है वो हिंसा से दूर, मोह माया से दूर, किसी के प्रति ईर्ष्या से दूर, ठीक है ना, तब आपका जो दुख का निवारण है वो हो पाएगा। फिर चौथा है हमारा, देखो सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक वाग हो गया, सम्यक जो संकल्प हो गया, अब है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म कि आप कैसा कर्म करते हो, आपको सत्य वचन के साथ, अहिंसा के साथ, एक मानवता के साथ, ठीक है ना, अहिंसा, सत्यता के साथ जीवन व्यतीत करना। यानी आपका जो कर्म है वो है अहिंसा, सत्यता के साथ जीवन जीना, ठीक है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, और जरूरत से ज्यादा आपको किसी चीज का परिग्रह नहीं करना। फिर आता है पांचवा, सम्यक व्यायाम। व्यायाम का यह मतलब नहीं कि सुबह उठ के योगा करना है, यह मतलब नहीं है, ठीक। चार बातें आपको जो दृष्टि, देखने का नजरिया, वाक या भाषण, इसमें झूठ नहीं बोलना, संकल्प हिंसा, मोह माया, ईर्ष्या से दूर रहना, सम्यक कर्म अहिंसा, सत्यता के साथ जीवन व्यतीत करना, चोरी नहीं करना, ठीक है। अब है व्यायाम, बुरे विचारों का त्याग, बुरे विचारों का त्याग। अभी इसको याद रखने का मतलब कि सर व्यायाम को इस कैसे याद रखें, जो बुरे जैसे हम व्यायाम क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो आलस्य रूपी राक्षस बैठा हुआ होता है, जन्म ले लेता है, उसको हम व्यायाम के माध्यम से त्याग करते हैं कि भाई सुबह योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न नहीं होगा। वही चीज सम्यक जो व्यायाम है उसमें बुरे विचारों का आपको त्याग करना है, ठीक है। अब हमारा छठा आता है, इसमें आता है सम्यक स्मृति या सम्यक आजीव। स्मृति बाद में देख लेंगे। सम्यक आजीव में क्या आता है कि जीवन पालने के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए, जीवन पालने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। जो आपका अजीव है, सम्यक अजीव, उसके लिए क्या है कि आपका जो जीवन पाल रहे हो उसके लिए आपको अच्छे अच्छे कर्म करने होंगे, ठीक है ना। फिर आता है हमारा सातवां, सम्यक स्मृति, ठीक है ना। सम्यक स्मृति में क्या होता है, जो वास्तविक ज्ञान है उसका स्मरण करना। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का जब तक आपको स्मरण नहीं होगा तब तक आप अंधेरे में रहोगे, ठीक है ना। आपको आपके जो लाइट प्रकाश तो वैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाश, हम बाहरी प्रकाश कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने शरीर के जो है दीपक रूपी ज्वाला जला के उस प्रकाश को आप पैदा नहीं करोगे तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं है, ठीक है। तो आपको सम्यक स्मृति में आपको वास्तविक ज्ञान का स्मरण करना है कि वास्तव में हकीकत में चीजें क्या होती हैं, उसको आप जानोगे तभी आपका जीवन सार्थक होगा। फिर आता है आठवां, में ऊपर लिख देता हूं, लास्ट है अष्टांगिक मार्ग का, उसमें सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, आप बोलोगे सर समाधि की कर लीजिए, अरे समाधि नहीं लगनी आपने, जीव तो अपन समाधि नहीं लेना है, वो आत्महत्या हो जाला, पुलिस वाला ठोकला जूता पड़ा है, ठीक है। तो सम्यक समाधि में क्या है कि ध्यान लगाना। क्या लगाना? ध्यान लगाना। सम्यक समाधि के अंतर्गत है ध्यान लगाना। ध्यान कैसे? आप 1 मिनट भी ध्यान लगाओगे ना, इस कलयुग रूपी माया मोह से यदि आप सुबह 5 बजे जल्दी उठ के 1 मिनट का ध्यान लगाना शुरू कर दिया ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान लगाना इसमें बताया गया, देखो महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक तपस्या की थी,
ठीक है ना। और उनको कैवल्य प्राप्त होने से पहले उन्होंने 7 दिन कंटिन्यू ध्यान लगाया था, ठीक है ना, तब जाके इनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए। यदि आप भी ध्यान लगाना शुरू कर दे तो आपके जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थे अष्टांगिक मार्ग। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए, सम्यक वाक, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सम्यक संकल्प, हिंसा मोह माया ईर्ष्या से दूर होना चाहिए, सम्यक कर्म, अहिंसा सत्यता के साथ जीवन व्यतीत करना है आपको, ठीक है ना, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा आपको संचय नहीं करना है, सम्यक व्यायाम, बुरे विचारों का आपको त्याग करना है, सम्यक आजीव जीवन को पालने के लिए अच्छे कर्म करने हैं आपको, और सम्यक स्मृति यानी वास्तविक ज्ञान का आपको स्मरण करना है। फिर है सम्यक समाधि, इसमें आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया अष्टांगिक मार्ग। पूछ ले जाएंगे आपको कोई भी कि निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है, तो आपको 3 ये दे देंगे, चौथा कोई दूसरा दे देंगे, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन हमेशा देख के बिल्कुल सोच समझ के आपको उत्तर देना है, और देने की क्षमता वो मैं पैदा कर रहा हूं आपके, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने कंटेंट प्रस्तुत कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे कि जो 10 शील नियम है बौद्ध धर्म के 10 शील नियम, यानी जो नियम कौन कौन से हैं। इसमें बौद्ध भिक्षुकों के लिए 5 नियम अनिवार्य बताए हैं, और बाकी जो 5 नियम है जो 10 मतलब उपासकों के लिए 10 है, और बौद्ध जो भिक्षु है उनके लिए 5 नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहला कौन कौन सा है कि इसमें अहिंसा, सत्य वचन, आस्तेय, अहिंसा, सत्य वचन, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य वचन, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, नशा नहीं करना, नशा नहीं करना, ये तो हो गए 5 नियम जो अनिवार्य है, ठीक है ना। फिर है जो भिक्षुओं जो उपासक हैं उनके लिए क्या है, नृत्य संगीत नहीं करना, सुखद विस्तरों का त्याग करना, नृत्य संगीत नहीं करना, सुखद वस्त्रों का त्याग करना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित वस्तुओं से दूर, नशा, नृत्य नहीं करना, सुखद वस्त्रों से त्याग, असमय भोजन नहीं करना, और अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी बौद्ध धर्म के जो 10 शील नियम बहुत ही शानदार नियम बताए हैं। यदि इन नियमों को हम अपने जीवन में डालें ना तो सारा संसारिक माया मोह सब कुछ खत्म हो जाएगा। अहिंसा, किसी भी जीव प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा की भावना, यानी हिंसा नहीं करनी, मारकाट, लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ नहीं करना, सत्य वचन, हमेशा सत्य बोलना, आस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं कि आप शादी मत करो, शादी करो, आप अपनी जो अर्धांगिनी है उसके जो 7 फेरों के वचन है उसके साथ उसके निभाओ। ऐसा नहीं हो शादी करिए और 5 हाथ गर्लफ्रेंड भर रखा, तो वो ब्रह्मचर्य नहीं है। नशा नहीं करना, बौद्ध धर्म का है नशा नहीं करना, नृत्य संगीत नहीं करना, ठीक है ना। और आजकल तो नृत्य संगीत में टाइम ही नहीं है, टिकटॉक कई ऐप आएगा एडा जो को जब तक टिकटॉक अपन फोन में डाउनलोड नहीं करना जब तक अपन नींद नहीं आवे, ठीक है। और टिकटॉक कोरोना बहुत ही घातक बीमारियां है, कौन दी चेन रही है, ठीक है। तो ये टिकटॉक अपन नहीं चलाना, अपन ध्यान पढ़ाई मत देना, ठीक है। फिर है सुखद वस्त्रों, बिस्तर, जो बिस्तर आसन है उनको त्याग करना है। असमय भोजन नहीं करना, असमय भोजन क्या, जचे जने में रोटा दबाई लिया, घरों खानो खान गया, कोई गयो क्या हला रेस्टोरेंट हला पाव भाजी खाऊने, तो हालो भाई चिपका दे उठे घंटा फिर मारा थी कोई दोस्त है कहला भाई हाल मिर्ची पड़ा खाऊं आज ये पर मिर्ची पड़ा खाऊने। तो असमय भोजन करोगे ना तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसे ही बनी रहेगी। सुगंधित वस्तुओं का मतलब है
जो आजकल आप डियोन फॉगन वर्ल्ड स्टोन कहीं कहीं इन जो छाटा नहीं आप आने चीज़ों दूर रहे होना कहीं नहीं है। इम्प्रेस यदि आपके अंतर्गत खुद में ताकत होगी और आपके सोचने समझने की जो ज्ञान आपके अंदर का ज्ञान होगा ना तो सब लोग इंप्रेस होंगे। बाहरी दिखाव से कोई इंप्रेशन नहीं होगा। बाहरी दिखाव से वही लोग इंप्रेशन होते हैं जिनको अंदर कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं है। उनके यदि दिमाग निकाल के बेच दिया जाएगा ना तो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो सुगंधित वस्तुओं से दूर रहना है। अपरिग्रही नहीं, जरूरत जितनी जरूरत हो उतना ही आपको अपने पास रखना है, ठीक है ना। मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि जो बैंक बैलेंस है वो है खत्म कर दो, देखो ये उस समय की बात है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि मन चंचल मन चालची मन के मते ना चालिए। यदि आपके पास 100 रुपये है तो उससे संतुष्ट हो जाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यार 1000 रुपये होना चाहिए जेब में। फोन आपके 10,000 एंड्रॉइड फोन है, ये नहीं है कि यार अपने OnePlus लेना या अपने आईफोन लेना, एड़ा अपन मन में नहीं रखना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अपरिग्रह होता है। तो ये है बौद्ध धर्म के 10 नियम, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे की बात हम कर रहे हैं। इसमें जो प्रतीक है बौद्ध धर्म के वो कहाँ से लिए गए, कैसे लिए गए, उन सारी बातों पर बातें करेंगे हम अगली क्लास में। आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही रोकते हैं। आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। शेयर में कंजूसी मत करो, सुधर जाओ, ठीक है ना। यदि आप शेयर में कंजूसी करोगे ना तो फिर मैं ऐसे ही क्लास 5 पढ़ा के चला जाऊंगा कि ठीक है, फिर वो मज़ा नहीं आएगा आप में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल GRST हब को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।